माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग एक राशिफल रीडिंग है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। 2026 में मेष राशि वालों, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, इसमें बहुत बड़ा बदलाव, शिफ्ट या चेंज आने वाला है। ये रिश्ता शादी तक जाएगा या नहीं, कॉन्टैक्ट आपके पार्टनर के साइड से आपको रिसीव होगा या नहीं, कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, न्यू लव के कितने चांसेस है, सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, आप मिंगल हो या सिंगल हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए, नो कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ वालों के लिए साल 2026 आपकी लव लाइफ में क्या ला रहा है, किस प्रकार की ब्लेसिंग्स, कौन से बड़े बदलाव या चेंजेस होने वाले हैं इस साल के अंदर। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन स्टेबल होगा या नहीं, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी या नहीं, कौन कौन से मंथ 2026 के मोस्ट लकी लव पीरियड रहेगा आपके लिए, ये सब इसी रीडिंग के अंदर मैं चेक करने वाली हूँ। और भी बहुत सारी डिटेलिंग जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी राशि एरीज यानी कि मेष है तो ये आप ही की रीडिंग है। ध्यान रहे गाइस, आप इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी ही राशि से देखिएगा। और अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति है जिनके साथ आप करंट में डील कर रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि 2026 किस प्रकार रहने वाला है आपकी लव लाइफ को लेकर। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। रीडिंग को लाइक करिए। इसके अलावा इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए गाइस, कमेंट सेक्शन में जाइए। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना, आप ज़रूर हेल्प करें। ओके, लेट्स सी मेष राशि वालों, आपके लिए आपका लव लाइफ कौन सी ब्लेसिंग्स, क्या शिफ्ट, क्या बदलाव लेकर आएगा ये पूरा साल 2026। थैंक यू सो मच। आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी क्या लिखा है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। मेष राशि के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, शुक्राना गुरु जी, जय हो विघ्नहर्ता, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए, सीक्रेट लव। ओके, 3 मोर कार्ड्स एंजल्स। जब तक मैं कार्ड्स ले रही हूँ गाइस, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप सोचकर इस रीडिंग को सुन रहे हो, देन उस पर्सन का नाम मन ही मन में आप लेते रहिए, उस पर्सन को आप विजुअलाइज करिए। ओके, यहाँ जो कार्ड आया है वो है लॉस्ट लव। ओके, न्यू लव आने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर है पॉजिटिव लव। ओवरऑल जो एनर्जी हमारी निकल के आई है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी राशि मेष है यानी कि एरीज है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये साल शुरू हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा किसी इंसान को लेके आपके मन में फीलिंग्स है, या कोई इंसान है जो मन ही मन आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है या प्रभावित है, आपके लिए बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है। या आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, या आपके आसपास में भी, आपके एनर्जी फील्ड में कोई व्यक्ति, कोई इंसान, या अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साथ हो, रिश्ते में हो, संबंध में हो, तो इस पर्सन की फीलिंग्स या इमोशंस आपको लेके बहुत बढ़ रही है गाइस। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बार बार अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे, लेकिन उनका मन, उनका दिल वो आपकी तरफ ही झुकाव महसूस कर रहा है। ये पूरे जनवरी से मार्च के बीच में ये चीज़ रहने वाली है। आप ये नोटिस करेंगे कि कोई है जो मन ही मन आपको बहुत एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है। या अगर आप किसी इंसान के साथ डील कर रहे हो, चाहे आपके क्रश हो, आपके पास्ट पर्सन हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस, और वो बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम दिख रही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपने मन में रख रहे, केयर है, प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस है, बट अपने मन में हाइड किया हुआ है, दबाया हुआ है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। मैं और भी डिटेल में देखूंगी कि क्या चल क्या रहा है। स्पेशली जनवरी से मार्च की हम बात कर रहे हैं, जनवरी से मार्च के बीच में क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में मेष राशि वालों।
यहाँ पर कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये नज़र आता है कि या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। बर्डन क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत सप्रेस कर रहे हैं अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को। यहाँ कोई न्यू लव मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये मुझे ज़्यादा जो एनर्जी नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पास्ट पर्सन है आपके, या करंटली जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, ये उन्हीं की बात हो रही है। ओके और ये बहुत इनका मन करेगा, इनकी इच्छा मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। ये चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर दे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मन ही मन में आपके लिए रोमांस, फीलिंग्स, इमोशंस नज़र आ रही है आपके पार्टनर। ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। देखिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग है, बहुत एडमायर कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। मुझे ऐसा लगता है ना कि जनवरी से मार्च के बीच में ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें घटित होने वाली है मेष राशि वालों कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत जैसे आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। इनको बार बार इनके लाइफ में जो सिचुएशंस है ना, इससे वो इंसान बहुत थका हुआ है, बहुत बर्डन है। ओके और किसी के लिए तो ये लगता है कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, या अपनी इमोशंस को बहुत हाइड करते हैं, और ये इंसान फाइनली जनवरी से मार्च के बीच में बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं। इनका रियल सेल्फ, इनका जो ट्रू सेल्फ है, या इनकी जो रियल इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं बाहर आ सकती है। लेकिन बहुत ही जैसे हो सकता है इंसान आपको स्पाई करे, आपको पता चल जाए, बहुत ही सीक्रेटिव रहेंगे आपके पार्टनर, या उतना ओपन अप नहीं हो पाएंगे, मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। और जनवरी से मार्च के बीच में, स्पेशली फरवरी के आसपास आप देखोगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इनके पोस्ट में, इनकी टीपीज में, इनके स्टेटस के थ्रू आपको ये रियलाइज़ होता हुआ दिखेगा, या आपको ये फील होता हुआ दिखेगा कि आपके पार्टनर आपके बिना अधूरे हैं और उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, उनके लाइफ में उनको आपकी नीड बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर आपके लिए अप्रैल मंथ, अप्रैल से जून का महीना बहुत 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 शुभ है गाइस, बहुत पॉजिटिव है। बिकॉज कार्ड यहाँ पर आया है डिवाइन लव का। बहुत सारे लोगों के केसेस से मुझे ऐसा लगता है मेष राशि वालों, यही वो समय होगा जहाँ पर आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति, नया पर्सन एंटर कर सकता है। इसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जिस भी स्थिति या परिस्थिति में हो, आपके करंट रिलेशनशिप में चाहे जो भी चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि सबके लाइफ में कोई नया लव आएगा, कोई नया प्यार आएगा, लेकिन काफ़ी सारे मेष राशि वालों आपके लाइफ में, आपके जीवन में अप्रैल से जून के बीच में हाई चांसेस है रीयूनियन के, रिकन्सिलिएशन के, शादी या मैरिज के योग बन रहे हैं। और ये लकी टाइम पीरियड होगा आपके लिए, आपके लव लाइफ के लहजे से अगर मैं देखूँ 2026 का सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट, बेहतरीन समय यही होगा। यही 3 महीने आपके लिए बहुत अबंडेंस, आपके लव लाइफ में, आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर की वो साइड आप देखोगे ना जो शायद आपने आज तक देखा नहीं है। बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन। ऐसा आपको फील होगा कि ये इंसान मेरे लिए बना है, मैं इसके लिए बनी हूँ। और बहुत सारे लोगों के केसेस में यहाँ पर कोई नया पर्सन, कोई नया व्यक्ति इंटर कर रहा है। ओके सो अप्रैल से जून का महीना आपके लिए, यस अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर बात शादी तक जा नहीं रही है, बट हाँ आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, कोई नया इंसान आया है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो 3 महीने होंगे ना, अप्रैल से जून, आपके लिए बहुत ऐसे मेमोरेबल टाइम पीरियड रहने वाला है। ओके लेट्स सी क्लैरिफिकेशन देखेंगे हम। थैंक यू सो मच एंजल्स। किसी ने बहुत प्रे किया है, माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत दुआएं, बहुत प्रेयर्स है आपकी कि लव लाइफ को लेके, कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे चाहे, मुझे प्यार करे, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो मैम, जहाँ पर जितना मैं देती हूँ, जितना ज़्यादा मैं गिवर की एनर्जी में हूँ, सामने वाला भी कहीं ना कहीं सिचुएशन को बैलेंस करके आगे बढ़े, या मेरी इमोशंस को, मेरी भावनाओं को समझने वाला हो। तो वैसा ही प्यार, वैसा ही इंसान, वैसा ही पर्सन आपके लिए भेजा जा रहा है इस 3 महीने के अंदर। ओके ये बहुत 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 पॉजिटिव महीना है गाइस, ये तीनों महीने। 9 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये जो बुरा समय, बुरा वक्त आपने देखा, आपने झेला, आपको कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड मिल रहा है गाइस। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 नंबर की दो एनर्जीज है। 9 नंबर कहीं ना कहीं एंडिंग, एक साइकिल, एक फेज जो अब कंप्लीशन की तरफ जा रही है, जो अब ख़त्म होने वाली है। ओके और देखिए यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। ये किसी प्रकार की नई शुरुआत, एक पोर्टल, एक प्रकार की नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो ये तीनों महीने लकी ब्लेस्ड महीने आपके लिए रहने वाले हैं। कोई नया पर्सन, यस 100% चांसेस है कि कोई नया पर्सन है, कोई आपकी तरफ तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, या कहीं ना कहीं कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो आपके लिए ही बना है। परफेक्ट मैच, ओके। और इनसे मिलके ना आपको बहुत जैसे डेजा वो वाली फीलिंग आने वाली है कि यार ये तो कहीं देखा देखा सा लगता है, मैं इसको पहले से जानती हूँ, पहचानती हूँ, वो वाली वाइब से आपका नींद, आपका चैन वो उड़ जाए। मतलब मुझे ऐसी एनर्जी लिटरली मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। और ये सिर्फ आपके साइड से नहीं है, ये म्यूचुअल है गाइज, ये उस इंसान, उस पर्सन के साइड से भी है। और जो लोग किसी ऑलरेडी किसी रिश्ते, किसी कनेक्शन में है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके और करीब आएंगे। लव, रोमांस, पैशन, हार्मनी, प्यार वो बढ़ेगा। इवन इंटीमेसी वो यहाँ पर मुझे लव मेकिंग आप दोनों के बीच में ये सब क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है इन्हीं 3 महीनों के अंदर, अप्रैल टू जून। ओके, बात कर लेते हैं जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के बारे में। जुलाई से सितंबर का महीना आपके लव लाइफ को लेकर कैसा रहने वाला है। यहाँ पर ऑरेकल से आया है कार्ड फैमिली लव। देखिए आपके लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली ये रिश्ता, ये कनेक्शन अब स्टेबल होने वाला है। ओके, ये जुलाई से सितंबर का जो टाइम पीरियड है, कमिटमेंट मिल सकता है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी फैमिली। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर ना आपकी परिवार की तरफ से अप्रूवल है, ना उनके फैमिली की तरफ से अप्रूवल है, उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, आपकी फैमिली को उनसे प्रॉब्लम है, इन महीनों के अंदर ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं। किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो सकते हैं गाइस, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड मैच नहीं करता मेष राशि वालों। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बात बनेगी आपकी, कमिटमेंट मिल सकता है, शादी या मैरिज तक आपका रिश्ता पहुँच सकता है। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे और बहुत दूर की प्लानिंग आप दोनों के बीच में रहने वाली है। ये तीनों महीने स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड एनर्जी को लिए हुए। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जुलाई से सितंबर के बीच का महीना, जो लोग शादी को लेके सोच रहे हैं ना कि शादी होगी या नहीं, कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, यस इन महीनों में कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। शादी हो जाएगी आपकी, ऑलरेडी इंगेजमेंट हो जाएगी। या जो लोग सिंगल है पूरी तरीके से, जिनके लाइफ में कोई पर्सन, कोई इंसान नहीं है लव लाइफ में, ओके, इस महीने में आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। आपके परिवार की तरफ से कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन बन सकता है, बिकॉज ये कार्ड ही फैमिली लव का है। दोनों के बीच में सीक्रेट बॉन्डिंग क्रिएट होगी। आपको ये फील होगा कि ये इंसान, ये व्यक्ति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मेरी चिंता है इसको, मेरी फिक्र है इसको। और दूर की प्लानिंग की, क्या करना है, कैसे करना है, रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है, एक लेवल ऊपर कैसे लेके जाना है, मेष राशि वालों इन्हीं महीने में ये चीज़ें हो सकती है। कार्ड का नंबर भी नंबर 5 है। यहाँ पर इस कार्ड के ऊपर भी 14 नंबर लिखा है, इसको भी हम ऐड करेंगे, सम टोटल करेंगे तो ये भी 5 बनेगा। सो 5 नंबर की फ्रिक्वेंसीज बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। 5 नंबर चेंज का होता है, राइट। सो किसी बड़े बदलाव का इशारा है, किसी यहाँ पर बड़े चेंज के बारे में इंडिकेशन दे रहे हैं स्पिरिट एंजल्स। ओके, लेट्स सी, क्लैरिफिकेशन देखते हैं और भी डिटेलिंग देखने की कोशिश करते हैं मेष राशि वालों। थैंक यू सो मच एंजल्स। वीडियो को लाइक करिए गाइस, अगर रीडिंग आपको पसंद आ रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है तो ज़रूर लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी मिल रही है आप कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, आपके परमात्मा ने कंफर्मेशन दिया है कि हाँ, ये जो कार्ड तुमने अभी देखा, ये जो एनर्जी तुम्हें अभी दिखी, वो कंफर्म हो रही है। ओके, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है गाइस। यहाँ पर आप शादी हो जाएगी, कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। और जो सिंगल हैं, आप अगर शादी के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन कोई सुटेबल लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, कोई सही पर्सन नहीं मिल रहा, सही रिश्ता ही नहीं मिल रहा और डिलेज हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन महीनों के अंदर बात बन जाएगी। जुलाई टू सितंबर ये महीना आपके लिए स्थायी तौर पर, मतलब बहुत जैसे ग्राउंडेड वाली एनर्जी, इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल है। ओके, लॉयल्टी आपको इनकी तरफ से देखने को मिलेगी। और अगर ऑलरेडी मैरिड हो और दोनों के बीच में अनबन हुई थी, साल 2025 अच्छा नहीं गया, या नो कांटेक्ट है, दूरियां है, सेपरेशन है, इन महीनों में तो वो मिट ही रही है। और इस महीने के अंदर बहुत दूर की प्लानिंग, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसीव करने के बारे में, बेबी प्लानिंग या
यस, रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये सब मुझे इसी महीने के अंदर नज़र आ रहा है। क्लेम कीजिएगा, ये बहुत बेहतरीन महीना साबित होने वाला है आपका। 2 more cards यूनिवर्स, 2 more cards। वाह, शादी और मैरिज की एनर्जीज दोबारा कंफर्म हुई गाइस। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये विक्ट्री का कार्ड है, ये सक्सेस का कार्ड है और कार्ड का नंबर भी 6 है। सो बहुत आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहेगा, बहुत प्यार रहेगा। और हाँ, अगर फैमिली की तरफ से इशूज़ है, मैं दोबारा आपको बोलूँगी, अगर फैमिली की तरफ से इशूज़ है, बहुत वेट किया, बहुत इंतज़ार किया, बहुत सब्र किया है, तो इस महीने में बात बन जाएगी। कौन सा महीना? जुलाई से लेकर सितंबर के बीच का महीना। ओके, जुलाई, अगस्त और सितंबर, बहुत शुभ है, बहुत शुभ। 1 more कार्ड एंजल्स, 1 more कार्ड। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कहना ही नहीं है। इस महीने में जो भी डाउट्स है, जो भी परेशानियाँ थी, एक मन में सेल्फ डाउट आ जाता है ना कि मैंने जितना समय दिया इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, या अगर आप सिंगल हो, मैंने जितना प्रे किया है, मैंने जो चाहा है, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो सारे आपके जो सवाल है ना, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्वेश्चनिंग जो आपके मन में है ना, उस सवाल का जवाब आपको इस महीने में मिल जाएगा। इवन आप होता हुआ देखो कि अपनी जो भी पेशेंस आपने रखा, जो भी सब्र आपने रखा, उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ देखोगे इन्हीं महीनों के अंदर। ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्स मुझे मिल रही है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में, बहुत प्यारी एनर्जीज़ है। मेष राशि वालों, आपके लिए तो पूरा साल ही बेहतरीन मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए बाकी के 3 महीने कैसे हैं। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 2026 का अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, ये तीनों महीने कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। यहाँ पर जो कार्ड है, इस कार्ड का नंबर है 13 और यहाँ पर लिखा है लॉस्ट लव। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो बाकी के 3 महीने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से भरे हुए हो सकते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका पाथ, आप किस लिए बने हो, आप दोनों का मिलना क्यों हुआ है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, किस लिए आप दोनों को चुना गया है, आप दोनों एक साथ हुए क्यों हो। ओके, बहुत सारी रियलिटी आपके सामने आएगी, बहुत सारी ट्रुथ आपके सामने रिवील होगी। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स या चैलेंजेस इन 3 महीनों के अंदर आप देखने वाले हो। इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है कि टेम्परेरी बेसिस पर ऑन ऑफ हो या नो कॉन्टैक्ट हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, इसके चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। और ये क्यों होगा, मुझे ये बहुत 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 पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहा है कि इस वजह से हो रहा है ताकि आप अपने ऊपर काम कर पाए। बिकॉज इन चीज़ों के अंदर आप इतना उलझ गए पूरे साल भर में कि आप अपना पर्पस, अपनी जर्नी, उसको आपने इग्नोर करा हुआ है। तो ये होना ज़रूरी था। ये डिवाइन इंटरवेंशन किसी प्रकार का मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर कार्ड का नंबर 13 है। ओके, लेट्स सी, क्लैरिफिकेशन देखते हैं, हमें डिटेलिंग यहीं से पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच। मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर कैसा है एंजल्स। हैंग्ड मैन, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि अवेकनिंग, डिवाइन इंटरवेंशन दिखता है। आपको आपका पाथ रियलाइज़ कराया जाएगा, आपको आपका पर्पस रियलाइज़ कराया जाएगा। बस यहाँ पर आप सेपरेट नहीं हो रहे, यहाँ पर आप अलग नहीं हो रहे हो हमेशा के लिए, या ऐसा नहीं दिखता है कि आपका रिश्ता ही ख़त्म हो रहा है ना, वो एनर्जी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगी गाइज। आपका रियलाइजेशन, कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग, ओके, उसकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकती हैं। आपको ये लग सकता है कि मैंने जितना मैं दे रही हूँ, जितना मैं कर रही हूँ, सामने वाला उतना मुझे रिटर्न नहीं कर रहा, या सामने वाला थोड़ा सा केयरलेस बिहेवियर सामने वाले का आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की वाइब्स है यहाँ पर। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब बस इस वजह से हो रहा है ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपकी जर्नी में आप कहाँ हो, या आप क्या कर रहे हो, आपने अपने ऊपर कितना काम किया, आपका इनर वर्क कहाँ है, तो उसका रियलाइजेशन आपको हो। इस वजह से ये डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ है मेष राशि वालों। ओके, सो ये लास्ट का महीना, हाँ, यहाँ पर थोड़े से मुझे अप्स एंड डाउन्स आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शंस में। ओके, इसके अलावा ये पूरा साल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके लव लाइफ को लेकर, कहीं कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे मेजर करना से कि मेजर एनर्जीज क्या रहने वाली है, साल का थीम क्या रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। मेजर एनर्जीज बताइए मेष राशि वालों के लिए इनके लव लाइफ में।
थैंक यू। आप सभी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी, एनर्जी को क्लेम करके, वीडियो को लाइक करके। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे जो मिलेगी मैं आपको वो बताऊंगी, और ये मेजर लेवल पे होगी गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। 4 कार्ड्स, थैंक यू। ओके, चैरियट, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, जस्टिस। देखिए ये जो साल 2026 है, ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया कि कोई ट्रुथ, कोई क्लैरिटी आपके पर्पस से रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड, वो आपको समझ में आएगी। दूसरी चीज़, अगर करंट रिलेशनशिप में इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने कोई मिस्टेक या भूल किया और इस पर्सन को उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है, आप कुछ करने की नीड नहीं है। 2026 में जो कर्मा है वो अपना काम कर देगा। यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कह लो आप, या कहीं ना कहीं आपके जो गुड कर्माज है वो अब आपके फेवर में जाएंगे। मुझे इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जस्टिस होगा आपके साथ, बैलेंस होगा आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके साथ। और बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस के कार्ड से ऐसा भी लगता है कि न्यू लव, नया पर्सन, नया प्यार आपके जीवन में आ सकता है, जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन होगा, जो आपके लिए डेस्टाइन है। और ये समय मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ओके, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जनवरी से मार्च बहुत 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 ज़्यादा लकी आपके लिए होगा, पॉजिटिव होगा। और उसके अलावा मुझे अप्रैल से जून का महीना, अप्रैल से जून के बीच में भी चीज़ें मुझे सही लग रही हैं। आपके पार्टनर, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नया प्यार आ रहा है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। लेकिन स्टिल यहाँ पर शादी या मैरिज की एनर्जीज़ नहीं है। शादी या मैरिज की एनर्जीज़ इन महीनों के अंदर बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है, जुलाई से सितंबर के बीच में। ये जुलाई से सितंबर का जो महीना होगा, मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट। मैंने आपको दिखाया भी था कि 5 नंबर का कार्ड आया है, और यहाँ देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये तो शिफ्ट की एनर्जी है, तो अब बड़े चेंज की एनर्जी है, जो डेस्टिनी है, जो भाग्य में लिखित है। तो यहाँ पर शादी, मैरिज, यहाँ पर आप इंगेजमेंट, यहाँ पर स्टेबिलिटी, यहाँ पर फैमिली क्रिएट होना, यहाँ पर जो भी इशूज़ है उसका रिजॉल्व हो जाना, वो सब तय है इसी महीने के अंदर। तो ये महीना भी बहुत भाग्यशाली नज़र आ रहा है, बहुत लकी नज़र आ रहा है आप लोगों का। ओके, मोस्ट लकी मंथ जो है आपके लव लाइफ को लेके 2026 का, वो यही महीना होने वाला है। दैन जैसे ये साल ख़त्म होगा, मुझे मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर ना वर्ल्ड का कार्ड है, जो एक कार्मिक चैप्टर ख़त्म हुआ, क्लोजर की तरफ है, और नए चैप्टर, नई साइकिल की तरफ जाना, अवेकनिंग जैसी एनर्जी नज़र आती है, किसी प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आता है। ओके, सो यहाँ पर रिश्ते में, कनेक्शन में थोड़ी सी शिफ्ट या चेंजेस आने के चांसेस, और वो थोड़े अलग तरीके के, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ओवरऑल सबसे लकी मंथ मुझे ये लगता है, और इसके अलावा भी बाकी महीने अच्छे हैं। बस ये महीने थोड़े से आपके हैवी या कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल निकलने वाले हैं। इसकी एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आई। मेष राशि वालों, ये थी आपके लिए आपका प्रेडिक्शन, आपके लव लाइफ को लेके। साल 2026 कैसा होगा, क्या होगा, मैंने सब बताया आपको मंथ वाइज। आई होप ये पूरी रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग से आपको कितनी क्लैरिटी मिली। एंड यस, अगर आपकी हेल्प हुई तो शेयर करिए बाकी लोगों के साथ भी, जिन लोगों की राशि मेष है या एरीज है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपका ये साल बहुत 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 बेहतरीन जाए, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए, महादेव आपके ऊपर अपनी बहुत सारी कृपा बरसाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।